हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप तक पहुंचाता है। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी डिलीवर करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, जो है www.magnetbrains.com। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है एक नया चैप्टर। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट्स। अब स्टूडेंट्स, आज का जो इंट्रोडक्टरी सेशन होने वाला है, उसमें मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ एंड उस स्टोरी के लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको मुझे देना है। सो आर यू रेडी? सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक बहुत ही फेमस सेइंग है जो ये है कि रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स देन नो मेजरमेंट्स एट ऑल। अब ये किसने दी थी? सो ये दी थी एना मानी ने। अब स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल गलत मेजरमेंट, कह सकते हो ना, इतनी बुरी चीज़ है कि इससे अच्छा तो आप मेजरमेंट ले ही ना। तो ये कहने का ये मतलब है कि रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स, मतलब जो गलत मेजरमेंट्स होते हैं वो इतने गलत चीज़ों में गलत चीज़ों का रिजल्ट हमें दे सकते हैं, और इससे अच्छा तो कोई भी मेजरमेंट हम ना लें, लेकिन गलत मेजरमेंट बिल्कुल ना लें। आई बात समझ में? कोई भी मेजरमेंट ना लेना फिर भी बेटर होगा गलत मेजरमेंट से। आई बात समझ में? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले आपको एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना देते हैं। अब ये स्टोरी है भाई और बहन की, ठीक है। जैसे आपके घर में आपके सिबलिंग्स हैं, वैसे ही ये स्टोरी है एक भाई की और उसकी बहन की। अब स्टूडेंट्स, लैम्बर्ग एंड हिज एल्डर सिस्टर फीबान, अब ये दोनों लैम्बर्ग एंड फीबान कहाँ रहते थे? सो ये आ रहे थे अपने स्कूल से वापस। तो लैम्बर्ग एंड फीबान, नाउ स्टूडेंट्स, दे लिव इन शिलोंग। आई बात समझ में? वन डे दे केम होम फ्रॉम स्कूल। अब ये अपने स्कूल से घर आए। सो देयर पेरेंट्स वर अवे एट वर्क, एंड दोनों के ही पेरेंट्स क्या है? वर्किंग पेरेंट्स हैं। तो जब ये दोनों बच्चे घर आए तो इनको क्या थे? इनके पेरेंट्स इनके घर पे नहीं थे, बिकॉज दे दोनों के दोनों ही वर्क पे गए थे। एंड लैम्बर्ग कंप्लेन्ड दैट ही वॉज फीलिंग फीवरिश। तो लैम्बर्ग ने क्या बोला कि मुझे ना बहुत ठंड सी लग रही है अपनी एल्डर सिस्टर फीबान को। नाउ फीबान touched his forehead and felt that he might be having fever। अब फीबान ने क्या करा? लैम्बर्ग के सर पे ऐसे हाथ रख के देखा कि क्या लैम्बर्ग को फीवर है, क्या उसका टेम्परेचर हाई है, क्या बात है, ठीक है। तो ऐसे फीबान ने उसके सर पे हाथ रख के देखा और उसके टेम्परेचर को फील करने की कोशिश करी। To confirm this, she took out the thermometer kept in the almirah। अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए और सही तरीके के मेजरमेंट्स के लिए फीबान ने जो अलमारी के अंदर थर्मोमीटर रखा था वो थर्मोमीटर बाहर निकाला। नाउ शी वॉश इट्स टिप। अब ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप होती है। जब भी आप थर्मोमीटर यूज़ करने वाले होते हो, उस थर्मोमीटर की जो टिप को अच्छे से सोप और वाटर में धोना ज़रूरी है। तो फीबान ने क्या करा? फीबान ने उस थर्मोमीटर को सोप और वाटर से अच्छे से वॉश करा, फिर उसको ड्राई करा, एंड देन उसने लैम्बर्ग के मुंह में ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है। टू हर रिलीफ शी फाउंड दैट हिज टेम्परेचर वॉज नॉर्मल। अब जैसे ही टेम्परेचर आ गया तो फीबान ने देखा कि लैम्बर्ग का जो फीवर है वो क्या है? वो नॉर्मल है। तो उसको लगा थैंक गॉड, इसका फीवर नॉर्मल है। आई बात समझ में? चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। शी वॉश द थर्मोमीटर टिप अगेन। अब वापस से उसने थर्मोमीटर की टिप को सोप और वाटर से धोया एंड उसको उसके केस में रखा और अलमीरा में वापस से अच्छे से जगह से रख दिया, ठीक है। नाउ शी देन आस्क्ड लैम्बर्ग टू चेंज हिज स्कूल यूनिफॉर्म। फिर फीबान, बीइंग एन एल्डर सिस्टर, बीइंग द रिस्पॉन्सिबल वन, फीबान ने लैम्बर्ग को कहा कि तुम एक काम करो, तुम आराम से अपनी यूनिफॉर्म चेंज करो, घर के कपड़ों में आओ और जाओ और थोड़े टाइम के लिए अच्छे से रेस्ट लेकर आओ, ठीक है। एंड ईट हिज लंच, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर फीबान ने लैम्बर्ग के लिए अच्छे से लंच भी लगाया एंड देन उसने लंच खाया एंड देन फीबान ने बोला कि जाओ अब तुम अच्छे से सो के आओ और उसके बाद तुम्हें अपने आप ही बेटर फील होने लगेगा। आई बात समझ में? सो द क्वेश्चन फॉर यू इज
कि कैन इट ऑलवेज बी करेक्टली जज्ड दैट अ पर्सन हैज अ फीवर ओनली बाय टचिंग द पर्सन। अब क्या आपको लगता है कि हर बार हम इंसान को टच करके बता सकते हैं कि उसको फीवर है या नहीं? नहीं बता सकते। जैसे कि फीबान ने जैसे ही लैम्बुक के सर पे हाथ रखा, उसको लगा कि हाँ उसको फीवर है, हो सकता है उसको फीवर, लेकिन कंफर्म कैसे हुआ? कंफर्म हुआ थर्मोमीटर से। आई बात समझ में? सो थर्मोमीटर ने जब टेम्परेचर बताया लैम्बुक का, तो उसमें नॉर्मल टेम्परेचर आया। आई बात समझ में? सो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो जब 37 डिग्री सेल्सियस लैम्बुक का फीवर है उसके आसपास हुआ, तो फीबान को लगा कि नहीं, उसको हाई टेम्परेचर नहीं है, उसको फीवर नहीं है, वो नॉर्मल है। और हो सकता है कि उसको ठंड इसीलिए लग रही हो क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, उसको रेस्ट नहीं मिला। जैसे ही उसने प्रॉपर खाना खाया, रेस्ट लिया, उसे अपने आप ही बेटर फील होने लगेगा। सो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? नो। कि आप हमेशा किसी के भी सर पे हाथ रख कर ये नहीं बता सकते कि उसको फीवर है या नहीं। आपको किस चीज की जरूरत होगी? आपको जरूरत होगी थर्मोमीटर की। किसकी जरूरत होगी आपको? आपको जरूरत होगी थर्मोमीटर की। और इस थर्मोमीटर की मदद से आप कितना फीवर है ये पता लगा सकते हैं, फीवर है भी या नहीं ये भी कंफर्म कर सकते हैं। आई बात समझ में? सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि नो, बाय जस्ट टचिंग समबडीज फोरहेड, जस्ट किसी को टच करके, किसी के फोरहेड पे हाथ रख के आप ये कभी नहीं बता सकते कि उनको फीवर है या नहीं। हाँ, लेकिन आप ये जरूर बता सकते हैं कि ये ठंडा है या गर्म है, लेकिन फीवर है या नहीं, कितना फीवर है, ये आप हाथ टच करके नहीं बता सकते। आई बात समझ में? सो इस इंट्रोडक्टरी सेशन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था आपको समझाना कि टेम्परेचर को अगर मेजर करना है तो हमें एक डिवाइस की जरूरत होगी, और उस डिवाइस को हम कहते हैं थर्मोमीटर। आई बात समझ में? चलिए, ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए आपको क्या करना है? फॉलो करना है मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी डिलीवर करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स पे। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप अपने फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे दोनों ही मीडियम यूट्यूब पे अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट्स, हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।